राधे राधे। आप सभी प्रभु प्रेमियों को सनातन वैदिक हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वास्तव में नववर्ष आपको इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही पालन करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में नववर्ष यही है। जनवरी को जो नया साल मनाते हैं वो तो ऐसा ही है, जैसे कुछ अंधे बस कुछ बिना समझे एक ही मार्ग में बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और उनको देखकर बाकी के जो लोग हैं वो भी अंधों की तरह भाग रहे हैं। उस टाइप का है वो नया साल, जहाँ कोई नया चेंजेस नहीं है, कोई भी नया परिवर्तन नहीं है। लेकिन ये जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जो हमारा सनातन वैदिक हिंदू नववर्ष है, ये तर्कपूर्ण है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि विद्यार्थी जो होते हैं वो नए क्लास में जाते हैं, वो नए यूनिफॉर्म्स धारण करते हैं, नए किताब के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ये नया साल, सरकार की दृष्टि से भी यही नया साल है, क्योंकि सरकार का ये वित्तीय साल है, वित्तीय वर्ष है, यहीं से शुरू होता है। जितने भी बजट कह लीजिए, टैक्स कह लीजिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कह लीजिए, यहीं से लागू होते हैं। तो सरकार की दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी यही वास्तव में नया साल है। और प्रकृति भी देखिए, जहाँ वृक्ष में नए पत्ते लगते हैं, जहाँ मौसम एकदम सुहावना रहता है, ना अधिक गर्मी है ना अधिक सर्दी है, ये वसंत का जो ऋतु है, जहाँ कोयल का वो मधुर ध्वनि जब श्रवणेंद्रिय में आता है तो मन गदगद हो जाता है। अर्थात प्रकृति भी इसी समय से ही मानो ये कह रही हो कि अभी नया साल का आगमन हुआ है। किसान भी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नए फसल के तैयारी में लग जाते हैं। अर्थात हर दृष्टि से अगर आप देखेंगे, अगर तर्क सहित आप समझें, क्योंकि देखिए नया साल है तो उसके पीछे तर्क भी होना चाहिए। जनवरी में आप किस हिसाब से नया साल मना रहे हो, वहां तो एक भी ऐसा चेंजेस आप नहीं कहेंगे कि कुछ नया आपको दिखे। न तो प्रशासनिक क्षेत्र में दिखता है, न विद्यार्थियों के क्षेत्र में दिखता है, और ना ही प्रकृति में दिखता है। नया साल अर्थात प्रकृति में तो दिखना चाहिए भाई, प्रकृति में उस हिसाब का कुछ चेंजेस होना चाहिए। उस समय में कुछ नहीं है। लेकिन ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यहाँ प्रकृति ही मानो ये कह रही हो कि हे मनुष्यों, आओ इस नववर्ष का पालन करो। वृक्ष में नए पत्ते लगते हैं, चारों तरफ हरियाली दिखने लगती है, कोयल का वो मधुर ध्वनि, ये सभी बात प्रमाणित करते हैं कि वास्तव में नया साल तो यही है। अंग्रेज जो नया साल मनाते हैं वो रात को मनाते हैं, मदिरा पान के साथ मनाते हैं, और बहुत ही बुरा हाल होता है जी, जहां लोग संस्कार से च्युत हो जाते हैं, संस्कार से दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो ये चैत्र नववर्ष है, ये तो देवी मैया के चरणामृत से शुरुआत होता है, जहां हम शक्ति की आराधना करते हैं। जिन शक्ति की कृपा से ये ब्रह्मांड टिका है, जिनकी कृपा से ये ब्रह्मांड बना है, इसका पालन हो रहा है, जो इस सृष्टि की रक्षा कर रही हैं, ऐसी भगवती देवी मैया के स्मरण से, उनके इस दिव्य उत्सव से, उनके चरणामृत पान करके हम ये उत्सव मनाते हैं। जहाँ वेद ध्वनि से, जो हमारे वेद में मंत्र हैं, वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ ये उत्सव शुरू होता है। और पहला ही उत्सव हमारा होता है नए साल में कि हम भगवती की आराधना करते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के ये संसार कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले शक्ति की आराधना की जाती है, उनका हम स्मरण करते हैं, उनके प्रति अपना भाव प्रकट करते हैं। और देवी मैया का जो 9 रूप है, उन्हीं 9 रूप की आराधना करते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, क्या है वास्तविक स्वरूप। देखिए मूर्ख लोग जो हैं, अज्ञानी लोग जो हैं,
वो देवी मैया से क्या मांगते हैं कि हमारे घर में सुख, समृद्धि, धन ये सब भरपूर आ जाए, बिजनेस अच्छा चलने लगे। किसी के संतान नहीं है, वो मांगता है संतान हो जाए। किसी का शादी नहीं हो रहा है, वो कहता है शादी हो जाए। तो जिनकी बुद्धि में ये डिसीजन है कि संसार में सुख है, वो संसारी चीजें मांगने लगते हैं। लेकिन जो भगवान के प्राण प्यारे भक्त होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोपियां, अपने भक्ति दर्शन में नारद जी कहते हैं कि भक्त हो तो गोपियों जैसा हो, यथा ब्रज गोपी का नाम। और क्यों वो श्रेष्ठ थी? नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी मैया का पूजन किया जाता है, और गोपियां कात्यायनी मैया का व्रत रखती थी विधिवत। एक श्लोक है ना, विधिवत व्रत रखते थे। एक मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। वो मैया से प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, ऐसी कृपा कीजिए, हम आपके शरण में आए हैं, हमारे ऊपर आप ऐसी कृपा कीजिए कि ये जो नंद नंदन हैं, ये जो नंदलाल हैं, नंद कुमार हैं, श्री कृष्ण, ये हमको पति रूप में प्राप्त हो जाएं। संसारी जो लोग होते हैं, जो संसार के प्रति ही आसक्त होते हैं, संसार में ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को पति पत्नी बनाना चाहते हैं, वो तो ये प्रार्थना करते हैं कि उस अमुक व्यक्ति से हमारा शादी हो जाए। लेकिन वास्तव में जो हमारा लक्ष्य है, वास्तव में जो हमारे पति हैं, हमारे जीवन धन है, क्योंकि जीवात्मा भगवान का ही है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, स्वकृतपुरेष्वमी सवहिरंतर संवरणम, तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंस्य कृतम। हमारा प्रत्येक संबंध श्री कृष्ण से है। तो जब हमारा संबंध श्री कृष्ण से है, तो फिर हम संसारी पति क्यों मांगे? वो भी भगवान से, देवी मैया से। संसारी पति जो खुद अधूरा है, जो अपूर्ण है, तो ऐसे अपूर्ण व्यक्ति हम क्यों मांगे? तो गोपियां कहती हैं कि मैया आप कृपा कीजिए, हम आपके शरण में आए हैं और हम आपसे यही मांगते हैं कि श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो जाएं। देखिए, जीवात्मा का नया साल उसी दिन होगा जब आप अपने वास्तविक संबंधी को पहचान लें। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है, ठीक है, प्रकृति के माध्यम से ये नया साल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें न्यू चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, संसार की दृष्टि से ठीक है। लेकिन जीवात्मा का तो नया साल उसी दिन होगा जब उसे श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, अहंकार, ये जो शत्रु आपके पीछे घेरे हुए हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, प्रतिक्षण जीव इनसे दुखी है, जब ये सदा के लिए आपका पीछा छोड़ देंगे और सदा के लिए प्रभु का दिव्य प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा, वही आपका नया साल है। और ये तभी संभव है जब जीव भगवान की शरणागति कर ले, भगवान के शरण में चला जाए, 100% जाए। ऐसा नहीं कि 90% चला जाए और 10% संसार में ही मन को रखे, नहीं, मन से पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाए। तो जो बुद्धिमान जीव हैं, वो इस नवरात्रि में, इस 9 दिन में देवी मैया से यही प्रार्थना करते, क्योंकि देखिए, देवी मैया डिवाइन पर्सनैलिटी हैं, वो आपको दिव्य सुख दे सकती हैं। लेकिन ये बेचारा जीव, जिसकी बुद्धि में भ्रम हो गया है कि वो अपने को शरीर मानता है और ये सोचता है कि संसार में ही मुझे सुख मिल जाएगा। सबका अलग अलग बुद्धि है, कोई बोलता है अधिक पैसा आ जाए तो सुख मिलेगा,
कोई कहता है अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए तो सुख मिल जाएगा। कोई कहता है 3-4 संतान हो जाए सुख मिल जाएगा। कोई कहता है बहुत हमारा ऐश्वर्य हो, वैभव हो, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान की प्राप्ति हो, उच्च पद हमको मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये सब भ्रम है। ये आपको वो परमानेंट सुख नहीं दिला सकते, क्योंकि ये तो सब मैटेरियल चीजें हैं, सांसारिक वस्तु हैं। संसार की दृष्टि से ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि जो भीतर में जो एक हमारी इच्छा है, प्रत्येक जीव की इच्छा है कि मैं सुखी हो जाऊं, मुझे सुख मिले, मुझे वो परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाए। अगर आप ये सोचेंगे कि इन वस्तुओं में आपको ये सुख मिल जाएगा वो परमानेंट, ये असंभव है। तो देवी मैया से यही प्रार्थना कीजिए जो गोपियों ने किया था। क्योंकि संसार में अगर आप किसी को अपना पति मान लेंगे मन से, उसके प्रति अगर समर्पित हो जाएंगे, तो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन जब मन भगवान में लग जाए, जब मन भगवान के भक्तों में लग जाए, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम आदि में लग जाए, तब ही वास्तविक आनंद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पति ही परमेश्वर है, पति की पूजा अगर नारी कर ले तो उसको डायरेक्ट वैकुंठ मिल जाएगा। ये आधा अधूरा सत्य है। डिपेंड करता है कि आपका पति किस टाइप का है। अगर वो माइक पर्सनैलिटी रहा, क्या मतलब, सात्विक पति रहेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। रजोगुणी पति होगा और उनके प्रति आप समर्पित होंगे, उनमें मन को लगाएंगे, तो इसी मृत्यु लोक में आएंगे। और तमोगुणी अगर पति रहा और आप उसके प्रति समर्पित हैं, तमोगुणी पति के प्रति, और आप ये सोचें आपको वैकुंठ मिलेगा, इससे बड़ा भ्रम कुछ नहीं है। तमोगुणी की शरणागति अगर आप करेंगे, तमोगुणी को अगर अपने मन में लाएंगे, तमोगुणी में अगर आप मन लगाएंगे, तमोगुणी पति में ही अगर आप प्रेम करेंगे, अर्थात उनके प्रति आसक्त होंगे या उनका चिंतन करेंगे, तो तमोगुणी रिजल्ट ही आपको प्राप्त होगा, नर्क की ही प्राप्ति होगी। पति परमेश्वर वो है जो पति रघुनाथ जी के चरणों का परम भक्त हो, श्री कृष्ण के चरणों का परम भक्त हो, श्री कृष्ण के चरणों में जिसको दृढ़ अनुराग हो। अगर ऐसे किसी को पति मिल जाए और तब आप वहां पर आसक्ति करें, तो डायरेक्ट भगवान के धाम जाएंगे। क्योंकि जहां आपने मन को लगाया, आपने जिसकी सेवा की, वो भगवान का भक्त था, वो भगवान के चरणों का अनुरागी था, भगवान के चरणों का भक्त था। उस कंडीशन में आपको मिल जाएगा। लेकिन माइक पति के प्रति अगर भाव रहेगा, भूल से भी ये मत सोचिएगा कि आपको वैकुंठ मिलेगा। लोग बोल तो देते हैं कि पति की सेवा करना ही नारी का परम धर्म है, लेकिन आधा अधूरा बताते हैं, इसको क्लियर नहीं करते हैं। तो क्लियर आप यही समझिए वो किस गुण का है। अगर वो माइक है तो माइक रिजल्ट ही मिलेगा, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में आना ही पड़ेगा, माया नहीं जाएगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर वो भगवान का भक्त है, अगर वो भगवान का प्रेमी है और तब आप उनके शरणागत हो गए, तो निश्चित रूप से आपको भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि वो खुद ही डिवाइन पर्सनैलिटी है, वो उसका मन ही भगवान से जुड़ा है, उसका मन निरंतर भगवान में लगा है। तो उसके सानिध्य से, उसकी सेवा से आपका मन भी अपने आप शुद्ध हो जाएगा। ठीक है जी। तो बहुत ही धूमधाम से इस उत्सव को मनाइए, देवी मैया की आराधना करें और यही कहिए कि मैया हमको सद्बुद्धि दीजिए, हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करवा दीजिए। श्री कृष्ण ही हमारे पति हैं, ये समझ में आ जाए हमको, और वही हमको पति रूप में प्राप्त हो जाए। बस हो गया जी आपका भी। उसी दिन आप समझ लीजिएगा कि आपका नया वर्ष शुरू हो गया, जिस दिन श्री कृष्ण के बिना रहा नहीं जाएगा। बोलिए कात्यायनी मैया की जय, गोविंद की अत्यंत प्यारी व्रज की गोपियों की जय। जय जय श्री राधे।